नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माता संतोषी की व्रत कथा। तो आइए चलिए रसपान करते हैं माँ संतोषी के कथा की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसका एक पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारा काम करवाती थी, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती थी, उबले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूते पर गोबर से सने हाथ के छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वह बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं, इससे सभी प्रकार के कष्ट का नाश हो जाता है। स्त्रियों ने बताया शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। उस दिन खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधि सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसे भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारी व्रत का उद्यापन करूँगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोने चांदी तथा अन्य सामान खरीद ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारा रुपया दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे
संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे दिया उद्यापन के लिए। उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाते खाते बच्चे खटाई के लिए जिद करने लगे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे तो बहू पर माता ने अब कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसे की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः उद्यापन के व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आया दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधि पूर्वक व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। 9वें माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास, बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। इस प्रकार जो भी मनुष्य माता संतोषी की कथा कहता है, सुनता है या हुंकार भरता है, उसकी सारी मनोकामनाएं माँ संतोषी पूर्ण करती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में माँ संतोषी की जय लिखें। धन्यवाद।